तो बच्चों कबीर द्वारा रचित दूसरा पद कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा। इस दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है, साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचानते हैं और अनजाने में अवास्तविक संसार से ही रिश्ता बना बैठते हैं, वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। तो इस प्रकार से कबीर वाङ्मय खंड 2 से ये शब्द लिए गए हैं। इन पदों को हम देखते हैं। संतो देखत जग बोराना, साच कहे तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। मैं भी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आतम मारी पफा नहीं पूछे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीरे औलिया पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें उठे जो ज्ञाना। आसन मारे डिम्ब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द गावत भूले महिमा के अनुबाना, आतम खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरि लरि मुँहे मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिखे सब बूढ़े अंत्यकाल पछताना, कहे कबीर सुनो भई साधो ई सब मर्म भुलाना। के तिक कहाँ कहाँ नहीं माने मन सहजे सहज समाना। अब बच्चों मैं आपको कबीर के दूसरे पद को बताऊंगी। संतो देखत जग बोराना, हे संतो देखो यह संसार बोरा गया है, यह संसार पागल हो गया है। साच कहे तो मारन जाओ, सच बात उन्हें बताने पर वो हमें मारने को दौड़ता है। झूठे जगपतियाना, जो मंदिर की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ईश्वर की प्रतिमा की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, देशाटन करते हैं, उनकी बातों पर वह एक किनारे से तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए वो एक लाइन बनाकर चलते चला जा रहा है। और सच्चाई बताओ कि ईश्वर किसी को प्राप्त नहीं होगा, वह निर्गुण है, निराकार है और हमें यही प्राप्त होगा, हमारे अंदर रहता है। तो उस पर वो ध्यान नहीं देते, हमें मारने को दौड़ते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, मैंने अपने जीवन में बहुत से नियम धर्म को मानने वाले लोगों को देखा जो प्रातःकाल स्नान करके प्रातःकाल नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आथक मारी अपनी आत्मा को कष्ट देते हैं और पत्थर की पूजा करते हैं। पढ़े कि देव पूरा और उनमें कछु नहीं ज्ञाना, वो अज्ञानतावश ऐसा करते हैं जो अपनी आत्मा को मारकर पत्थर की पूजा करते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, हमने बहुत से पीर और औलिया को देखा जो कुरान की पुस्तक पढ़ते हैं, अर्थात घूमने वाले साधु संतों को देखा जो कुरान की पुस्तकें पढ़ते हैं। कै मुरीद तकदीर बतावे, वे अपने शिष्यों की तकदीर बताते हैं, वही बताते हैं जो उन्हें ज्ञान होता है, जो उन्होंने देखा है वो उसी तकदीर को बताते हैं। आसन मारे डिम्ब धर बैठे, और कुछ तो इतना आडंबर करते हैं, इतना दिखावा करते हैं कि एक स्थान पर आसन जमा कर बैठ जाते हैं, मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में बहुत अभिमान होता है, बहुत अहंकार होता है और अभिमानवश वो ज्ञानी होते हैं और तीर्थ यात्रा करके अभिमान में भूले रहते हैं और लोगों को यह बताने के लिए घूमते रहते हैं। कहते हैं कि उनके मन में अभिमानी ज्ञानी होने का अभिमान होता है। पीपल पाथर पूजन लागे, पीपल और पत्थर की पूजा करने लगते हैं, तीर्थ यात्रा करके गर्भ में खोए रहते हैं। टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं और छाप तिलक अनुमाना, भविष्य बताने के लिए इधर उधर घूमते हैं, चंदन की छाप तिलक लगाते हैं, उंगलियों की छाप का तिलक लगाते हैं, उन्हें अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान होता है। साखी शब्द ही गावत भूले, साखी और शब्द को तो वो गाना ही भूल गए। आत्म खबर ही न जाना, उन्हें अपने आत्मा की कोई खबर नहीं होती, अपनी आत्मा को कोई पता नहीं होता। हिंदू कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं मुझे राम प्यारा है और तुर्क मुस्लिम कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारा है, अर्थात रहीम अच्छे हैं, वो राम को श्रेष्ठ बताते हैं। आपस में दो लड़ मुए मर्म न काहू जाना, और वे दोनों आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं और वास्तविकता कोई नहीं जानता कि जीते जी ना हिंदू राम के पास जा सकते हैं, ना मुस्लिम रहीम के पास जा सकते हैं। घर घर
समय में पछताते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ई सब मर्म भुलाना, हम इन सब भेदों को भूल जाएं। केतिक कहा कहीं नहीं माने, सहजै सहज समाना। कि मैंने कितनी बार ये बात बताई और तुमने नहीं माना, सहजै सहज पर समाना। इस आत्मा का, इस परमात्मा का ज्ञान हमें सहज रूप से, आसानी से प्राप्त हो जाता है। परमात्मा का ज्ञान हमें सहजता से प्राप्त हो जाता है अगर हम अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं, क्योंकि हमारी अंतरात्मा के रूप में वह परमात्मा हमारे अंदर ही निवास करता है, हमारी सांसों में, हमारे घट घट में निवास करता है, हमारे प्राणों में निवास करता है। वह आत्मा हमारे अंदर की दिव्य ज्योति के रूप में हमारी आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। तो इस प्रकार से बच्चों कबीर के दोनों पदों की व्याख्या हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।